नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। नमस्कार भक्तों, सावन के पावन महीने के तीसरे सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, सावन के सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माने जाते हैं। इस दिन भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, मंत्र जाप करते हैं और सोमवार व्रत की कथा सुनते हैं। आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे सावन के तीसरे सोमवार की पूजा विधि, व्रत के नियम, व्रत में क्या खाना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए और अंत में सुनेंगे सोमवार व्रत की प्रचलित कथा। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिए। सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन के सोमवार 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को पड़ रहे हैं। इसलिए 17 अगस्त 2026 को सावन का तीसरा सोमवार है। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा और व्रत करने की परंपरा है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो सच्ची श्रद्धा से की गई छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पूजा की बहुत सारी सामग्री न हो तो चिंता न करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की पूजा करें और मन से उनका स्मरण करें। अब जानते हैं सावन सोमवार की पूजा विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें। यदि घर में शिवलिंग है तो उसकी पूजा करें। यदि शिवलिंग नहीं है तो भगवान शिव की तस्वीर के सामने भी श्रद्धा से पूजा की जा सकती है। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर संकल्प लें। हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैं आज श्रद्धापूर्वक सावन सोमवार का व्रत और पूजन कर रहा या रही हूँ। मेरी पूजा में जो भी कमी रह जाए उसे क्षमा करना और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि आपकी पारिवारिक परंपरा में दूध से अभिषेक करने की परंपरा है तो दूध अर्पित कर सकते हैं। दूध के बाद स्वच्छ जल जरूर अर्पित करें। इसके बाद चंदन, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। धूप और दीपक जलाएं। भगवान शिव को अपनी श्रद्धा के अनुसार फल या प्रसाद अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय मन में भगवान शिव का ध्यान करें और बोलें ओम नमः शिवाय। इसके बाद भगवान शिव के सामने बैठकर अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप 11, 21, 51 या 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो श्रद्धा पूर्वक उसका जाप भी कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। अब जानते हैं सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए। व्रत के भोजन की परंपरा अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में अलग हो सकती है। सामान्य फलाहार में फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू, सिंघाड़े का आटा और समा जैसे व्रत में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। कई लोग व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। यदि आप फलाहार वाला व्रत रख रहे हैं तो सामान्य अनाज और दालों से परहेज किया जाता है। मांसाहार और मदिरा से भी बचना चाहिए। लेकिन भक्तों, व्रत केवल भोजन का नहीं होता। व्रत में अपने मन और व्यवहार पर भी संयम रखना चाहिए। सोमवार के दिन किसी से झगड़ा न करें, किसी को अपशब्द न बोलें, झूठ और छल से बचें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और नियमित भोजन करना आवश्यक है तो केवल व्रत के कारण अपने स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाएं। अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार भगवान शिव का स्मरण करना भी भक्ति का ही एक रूप है। अब आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की प्रचलित कथा। कथा शुरू करने से पहले एक बार बोलिए हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने संतान प्राप्ति की इच्छा से प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत करना शुरू कर दिया।
वो सुबह स्नान करके मंदिर जाता, भगवान शिव का जलाभिषेक करता, बेलपत्र चढ़ाता और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। वो कहता, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में धन की कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान के सुख से वंचित हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझ पर कृपा कीजिए। साहूकार की पत्नी भी भगवान शिव की पूजा करती थी। दोनों पति पत्नी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करने लगे। कई सोमवार बीत गए, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। फिर भी साहूकार ने भगवान शिव की पूजा बंद नहीं की। एक दिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, ये साहूकार बहुत श्रद्धा से आपकी पूजा करता है। ये प्रत्येक सोमवार व्रत करता है। कृपया इस भक्त पर कृपा कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार के लिए फिर भगवान शिव से आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, इस साहूकार के घर पुत्र का जन्म होगा, लेकिन उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशी छा गई। साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा, तुम मेरे पुत्र को काशी लेकर जाओ और वहां उसकी शिक्षा पूरी करवाओ। रास्ते में धार्मिक कार्य करते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। मामा अपने भांजे को साथ लेकर काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में वे एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। पूरा नगर सजाया गया था और विवाह की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन विवाह से पहले एक समस्या सामने आ गई। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के परिवार को डर था कि यदि यह बात सामने आ गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी उनकी नजर साहूकार के पुत्र पर पड़ी। वह सुंदर और योग्य था। राजकुमार के परिवार ने उसे कुछ समय के लिए राजकुमार बनाकर विवाह कराने का निर्णय लिया। साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए और राजकुमारी के साथ उसका विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र सच्चा और ईमानदार था। उसे लगा कि राजकुमारी के साथ छल किया जा रहा है, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के वस्त्र पर पूरी सच्चाई लिख दी। उसने लिखा, जिस व्यक्ति के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह असली राजकुमार नहीं है। असली राजकुमार एक आंख से काना है और मैं काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब ये बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता दी। राजा को जब पता चला कि उसके साथ छल किया जा रहा था तो उसने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा करने से मना कर दिया। इसके बाद साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी की ओर चल पड़ा। काशी पहुंचकर उन्होंने यज्ञ कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। समय बीतता गया। अब उस बालक की आयु 12 वर्ष होने वाली थी। एक दिन यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद बालक ने अपने मामा से कहा, मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मामा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अंदर जाकर आराम करो। बालक अंदर जाकर लेट गया। कुछ समय बाद भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने बालक को मृत देखा तो वे बहुत दुखी हुए। वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं इसे लेकर घर से निकला था, अब मैं इसके माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनका विलाप सुनकर वातावरण दुखी हो गया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस व्यक्ति के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, ये व्यक्ति इतना दुखी होकर क्यों रो रहा है? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ये उसी साहूकार का पुत्र है। इसकी आयु 12 वर्ष निर्धारित थी और अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, इसके माता पिता को जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो उनका दुख बहुत बड़ा होगा। कृपया इस बालक पर दया कीजिए। भगवान शिव ने कहा,
हे पार्वती, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से उस बालक के लिए आग्रह किया। माता की करुणा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपनी कृपा से उस बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। बालक की आंखें खुल गईं। मामा ने जब उसे जीवित देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। कुछ समय बाद बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर लौटने लगा। रास्ते में वे उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने जब उसे जीवित देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद बालक अपनी पत्नी के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि यदि उनका पुत्र जीवित लौट आया तो वे सदैव भगवान शिव की भक्ति करेंगे। तभी उन्होंने दूर से अपने पुत्र को आते देखा। साहूकार और उसकी पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने हमारी भक्ति की लाज रख ली। आपने हमारे पुत्र को जीवन दिया। हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से साहूकार के पुत्र को नया जीवन मिला। भक्तों, इस सोमवार व्रत कथा की प्रचलित मान्यता हमें भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और विश्वास का संदेश देती है। कठिन परिस्थिति आने पर भी भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत का उद्देश्य केवल अपनी मनोकामना पूरी करवाना नहीं, बल्कि मन को संयमित करना और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाना भी है। इसलिए सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का स्मरण करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। अब शाम के समय भगवान शिव की पूजा करें, दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, सोमवार व्रत की कथा का स्मरण करें और भगवान शिव की आरती करें। यदि आपने फलाहार वाला व्रत रखा है तो अपनी परंपरा के अनुसार व्रत खोल सकते हैं। फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना या अन्य फलाहारी भोजन अपनी परंपरा के अनुसार ले सकते हैं। व्रत खोलते समय बहुत अधिक भोजन न करें और अपनी शारीरिक स्थिति का ध्यान रखें। भक्तों, सावन सोमवार का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं है। ये भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, संयम और आत्मनियंत्रण का अवसर भी है। इसलिए इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद की सहायता करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, परिवार में प्रेम बनाए रखें, किसी से कटु वचन न बोलें और पूरे दिन भगवान शिव का नाम लेते रहें। अब अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, जो भक्त आज आपकी पूजा और व्रत कर रहा है उसकी श्रद्धा स्वीकार करें। जिसके जीवन में दुख है उसके जीवन में सुख और शांति प्रदान करें। जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है उसे धैर्य और सही मार्ग प्रदान करें। जो माता पिता अपनी संतान के लिए चिंतित हैं, उन्हें शक्ति और सद्बुद्धि दें। जो परिवार किसी परेशानी से गुजर रहा है उस परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें। हे महादेव, हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष दूर करें। हमारे मन में अपनी भक्ति बनाए रखें। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। हे भोलेनाथ, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज की यह सावन सोमवार व्रत कथा जिस भक्त ने श्रद्धा से सुनी है उसके जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और सकारात्मकता बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। इस कथा को अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ जरूर साझा करें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, हर हर महादेव।